हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट वन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेयर आर फ्यू मोर रूल्स। जब हमारे पास टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे तब हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इज लाइक हेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई से यू कम हेयर, मैं बोलती हूँ तुम यहाँ आओ। आप यही बात किसी और को बताओगे तो आप क्या बोलोगे? उसने मुझे वहाँ जाने के लिए बोला, यही बोलोगे ना। शी आस्क्ड मी टू गो देयर, कम का गो हो जाता है यहाँ पे एंड हेयर का देयर हो जाएगा। दिस इज़ वॉट वी टॉक इन वेन एवर वी टॉक इन हिंदी, तब भी हम यही चेंज करते हैं उसमें भी। सो द नेक्स्ट इज टुडे विल बी कन्वर्टेड इन टू दैट डे। सपोज इफ आई से इट्स माई बर्थडे टुडे, आप कल को ये बात किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे? वो कह रही थी कि उसका उस दिन बर्थडे था, आप उस दिन बोलोगे, टुडे नहीं बोलोगे। सो दिस इज शी इन्फॉर्म मी दैट इट वॉज हर बर्थडे दैट डे। वो कह रही थी कि उसका उस दिन बर्थडे था। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट। आई लाइक दिस पेन, उसने बोला उसे वो पेन अच्छा लगता है। शी सेड दैट शी लाइक्ड दैट पेन। शी सेड दैट शी लाइक्ड दैट पेन, उसने बोला उसे वो पेन अच्छा लगता है। नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू देन। राम सेड टू मी आई एम इन क्लास 10th नाउ। सपोज राम ने आपको अभी बोला कि मैं क्लास 10th में हूँ, देन क्या हो जाएगा? आप जब कभी और बोलोगे तो आप ये बोलोगे राम मेरे को बता रहा था वो उस समय क्लास 10th में था, अब पता नहीं क्या है, दैट यू डोंट नो, बट वो उस समय क्लास 10th में था। सो दिस इज़ वॉट वी राइट, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज इन क्लास 10th देन। बाकी रूल सेम है, आगे पास्ट है तो अंदर का भी टेंस हमारा पूरा पास्ट में कन्वर्ट हो जाने वाला है, बट ये नाउ एंड देन वाला ये अभी हम नया सीख रहे हैं। सिमिलरली टू नाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट नाइट। ही सेड आई हैव पार्टी टू नाइट एट माई होम, आज रात मेरे घर में पार्टी है। अब आप कल को किसी और को बताओगे, क्या बोलोगे? उसने बोला उस रात उसके घर पे पार्टी थी, राइट? ही सेड दैट ही हैड पार्टी दैट नाइट एट हिज होम। Similarly, tomorrow will be converted into the next day. Yesterday will be converted into the previous day. Okay, guys. Here are few more examples of imperative sentences. Suppose if I ask somebody, what's your name? She asked me what my name was. ये correct होगा because first में what is your name? I'm asking it to you. बट आप जब बता रहे हो, उसने मेरा नाम पूछा, उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, यहाँ पे आपको पता है आपका नाम क्या है, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है कि आपका नाम क्या है, ये उसके लिए क्वेश्चन था, व्हाट इज़ योर नेम। तो क्वेश्चन मार्क बाद में आया था, इज़ आगे आया था, बिकॉज ऑक्सिलियरी वर्ब इसमें सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। बट ये केस क्या है, आप बता रहे हो उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, इट्स अ सिंपल सेंटेंस फॉर यू। अफर्मेटिव वाला जो सेंटेंस होता है उसका जो रूल होता है वही लगता है। शी आस्क्ड मी वॉट माई नेम वॉज पीछे आ जाएगा, वॉज तभी आगे आता है या कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये तभी आगे आएगी सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन होगा कोई। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से वॉज पीछे आ जाएगा और सिंपल फुल स्टॉप लग जाएगा। उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, आप जब किसी को बताओगे आप यही बोलोगे। शी आस्क्ड मी वॉट माई नेम वॉज, इसका वॉज हो जाएगा बिकॉज आस्क्ड है, पास्ट है आगे, राइट गाइज। सेकेंड इज सपोज आई नो वेयर शी लिव्स एंड आई नो वेयर डज शी लिव। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज़ करेक्ट तो आप क्या बोलोगे? सी फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, आई नो वेयर शी लिव्स, बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट? आप बस बता रहे हो, ये आपके लिए सिंपल सेंटेंस है कि आप जानते हो वो कहाँ रहती है। आई नो वेयर शी लिव्स, आई नो वेयर डज शी लिव कभी नहीं लगाएंगे हम, इस तरह से नहीं होगा ये। सो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आप देखते हो कि बाद में आ रहा है वॉज, जैसे पहले बाद में आया, वेयर शी लिव्स ही भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो इस तरह के भी सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज सपोज उसने बोला आपके बैग में क्या है, वॉट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो मैं किसी और को बताऊंगी तो क्या बताऊंगी?
उसने मेरे से पूछा मेरे बैग में क्या है, राइट? ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग। अगेन सेम रूल, ही सेड है आगे तो बाद में बाद के सेंटेंस में भी हैव का हैड हो जाएगा। एंड मेरे लिए एक सिंपल सेंटेंस है, ये क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आई एम टेलिंग कि उसने मेरे से क्या पूछा। सो ये हो जाएगा व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग, हैड आगे से पीछे आ जाएगा। फाइन गाइज, अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है जिस पे आप चाहते हो वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।